स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हम आपको हर विधानसभा क्षेत्र के पिछले 3 नतीजों के बारे में बता रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको गंगो विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया था, अब हम आपको कैराना विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम अन्य विधानसभा क्षेत्रों के बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वहीं अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें। तो हम आज आपको कैराना विधानसभा क्षेत्र के पिछले 3 चुनावी नतीजों के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय हुकम सिंह ने जीत दर्ज की थी और वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, तो उन्हें बहुजन समाज पार्टी के हाजी अनवर हसन से चुनौती मिली थी। हालांकि बड़े अंतर से यहां से हुकम सिंह चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के हाजी अनवर हसन को 60,750 वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्वर्गीय हुकम सिंह को 80,293 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां अयूब जंग को प्रत्याशी बनाया था। अयूब जंग को 21,267 वोट मिले थे। लगभग 20,000 वोटों के अंतर से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के हुकम सिंह 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में के विधानसभा चुनाव के बाद बाबू हुकम सिंह 2014 के लोकसभा चुनाव में कैराना लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जीत दर्ज की, जिसके बाद कैराना विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बाबू हुकम सिंह के भतीजे अनिल चौहान को प्रत्याशी बनाया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद तबस्सुम हसन और मरहूम सांसद मुनव्वर हसन के पुत्र कैराना विधायक नाहिद हसन को प्रत्याशी बनाया था। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन को 83,984 वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अनिल चौहान को 82,885 वोट मिले थे। इस चुनाव में नजदीकी अंतर से नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने फिर से विधायक नाहिद हसन को इस चुनावी मैदान में उतारा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हुकम सिंह की पुत्री मरगांका सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। राष्ट्रीय लोकदल से अनिल चौहान मैदान में थे। इस चुनाव में नाहिद हसन को 98,830 वोट मिले। वहीं मरगांका सिंह को 77,668 वोट मिले। इस चुनाव में लगभग 22,000 वोट से नाहिद हसन जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार अनिल चौहान को इस सीट पर 19,992 वोट 2017 के विधानसभा चुनाव में मिले थे। तो मौजूदा समय में यहाँ समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन विधायक हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुकाबले की संभावना है। हालांकि यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बाद में किसान आंदोलन का प्रभाव भी इस क्षेत्र में देखा जा रहा है, क्योंकि जाट और सिख मतदाता दोनों ही इस विधानसभा क्षेत्र में हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि भविष्य में क्या होगा यह तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है। बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ की राजनीति सही मायने में 2 परिवारों के इर्द गिर्द रहती है। एक बाबू हुकम सिंह का परिवार है और दूसरा मरहूम सांसद मुनव्वर हसन का परिवार। दोनों परिवारों के इर्द गिर्द ही कैराना की राजनीति रहती है। यहाँ किसी राजनीतिक दल का कोई ऐसा खास प्रभाव नहीं है। जिस राजनीतिक दल के सिंबल पर इन परिवारों के सदस्य चुनावी मैदान में होते हैं वही पार्टी यहाँ पर मुख्य मुकाबले में होती है। कोई ऐसी जनाधार वाली पार्टी यहाँ पर नहीं है कि किसी राजनीतिक दल का बहुत बड़ा वर्चस्व इस क्षेत्र में हो। यहाँ पर सिर्फ 2 परिवारों पर ही यहाँ की राजनीति आधारित है। हालांकि बाबू हुकम सिंह के निधन के बाद हुकम सिंह की विरासत को लेकर खींचातानी में उस परिवार को कमजोरी जरूर हुई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है। जो व्यक्तिगत मतदाता थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अटैच हो गए हैं। हालांकि मुनव्वर हसन परिवार का वर्चस्व स्थिर है और बड़ी संख्या में उनका यहाँ पर प्रभाव माना जाता है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी हुकम सिंह के परिवार को चुनावी मैदान में उतारती है और समाजवादी पार्टी से जैसा कि चर्चा है कि विधायक भी है नाहिद हसन और संभावना भी यही है कि वही चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों परिवार एक बार फिर आमने सामने होंगे। क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों परिवार आमने सामने थे, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी और 2018 के लोकसभा चुनाव में भी यह परिवार दोनों आमने सामने थे। हालांकि
2019 में मरगांका सिंह का टिकट काट दिया गया और प्रदीप चौधरी को यहां से कैराना लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया। उसके बाद हुकम सिंह परिवार की जो सियासत थी वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। हालांकि पूरी चर्चा है और संभावना भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हुकम सिंह के परिवार से मजबूत कोई दावेदार यहां पर नहीं है और उनको चुनौती देंगे मुनव्वर हसन के पुत्र नाहिद हसन। तो भारतीय जनता पार्टी किसे चुनावी मैदान में उतारेगी यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर एक बार फिर दोनों परिवार आमने सामने होंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे वह तो भविष्य के गर्भ में है। हमने आपको पिछले चुनावी आंकड़े आपको बताए हैं। इसके बाद हम आपको प्रदेश की नंबर 9 विधानसभा क्षेत्र शामली विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब